हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल एचडीएन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जो है सपना चौधरी का न्यू सॉन्ग था उसे रिमिक्स करना, गजबन पांडे चाली। तो उस सॉन्ग को हम रिमिक्स करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, हम अपना एफएल स्टूडियो जो है ओपन कर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, ट्रैक फर्स्ट पर अपने सॉन्ग को उठा के ले आते हैं। मैंने जो है इसे 3 बार पहले रिमिक्स कर चुके हैं, लेकिन लाइट की वजह से जो है बार बार जो है ये डायरेक्टली स्विच ऑफ होता है तो अधूरा रह गया था। सो मेरा यहीं पे आ गया था ये, तो ऑडियो ट्रैक इसमें कर दूंगा क्योंकि रिसेंट फाइल में जो हम यूज करते हैं वो आ जाता है। आपको वैसे सिंपली जो है फाइल से ड्रैग करके वो ले आना। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस -R चिन्ह पर दबाएंगे, फिर अटैक टेम्पो देंगे पहले की तरह 75 से 150। इस सॉन्ग में जो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो है मैं कई दिनों से लग रहा हूँ, इसकी रिमिक्स नहीं हो पा रही। मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता लैपटॉप से जुड़े रहने का, फिर भी जब भी मिलता लेकिन ये होता नहीं है। तो इसकी मैं बताता हूँ वजह, मतलब आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को कैसे हटाना है। इसमें जो सैम्पल पैक यूज करूँगा मैं, जो आप नए हो तो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का, आप जाकर उन्हें डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मैंने यस कर दिया। और कई प्रो जो मुझे कहते हैं जो पैक्स दो पैक, जब मैं जितने भी तीन या 4 शायद मैंने पैक्स वाली वीडियो बनाई है, वो सबसे फ्लॉप जाती है मेरी वीडियो से, मेरा मन नहीं करता। ये वाली भी सबसे फ्लॉप गई, तो चलो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और Ctrl+L दबाकर मिक्सर टैब ओपन करके और इन दोनों को इस तरीके से नीचे गिरा लेंगे। और स्लॉट फर्स्ट पर हम रखेंगे प्रीट्यूब पैरामेट्रिक EQ और इन दोनों को इस तरीके से नीचे गिरा लेंगे। और स्लॉट 2 पर हम रखेंगे फ्रीट्यूब पैरामेट्रिक EQ2 और इनको जो 150 के आसपास तकरीबन, यानी कि 100 से 200 के बीच रख देंगे। और स्लॉट 3 पर फ्रीट्यूब रिवर्ब 2 साइज को पूरा गिरा लेंगे, जैसा कि हम पूरे वीडियोस में करते हैं। लेकिन जब हम बेसलाइन मैच करेंगे, मैं पहले इसका स्पेक्ट्रम व्यू लूँगा, इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पर राइट दबाऊंगा तो स्पेक्ट्रम व्यू, ताकि फ्रीक्वेंसी टाइप हमें बेसलाइन मैच कर सकते हैं। शायद यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ देखिए, यहाँ से मुझे लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इसको उठा के 25 पर रख दूँगा, क्योंकि पीछे जाएगा नहीं, मुझे गहरी लाइन्स पे रखना होता है। अब दोस्तों, बेसलाइन मैच इस तरीके से करते हैं हम कि जो अगली वाली लाइन है उस पर भी मैच हो जाना चाहिए। जिसमें 25 पे किया तो 26 पे नहीं आ रहा, आप सुन भी सकते हैं, नहीं आ रहा ना। मैं साउंड कम करूँगा कॉपीराइट इशू की वजह से, आपको नहीं करना है। अगर आप तो दूसरी जो है यहाँ से चालू हो रही है, सो मैं इसका क्या करूँगा, इसे माइनस दबाऊँगा और रिफ्रेश करके जो मैं वर्चुअल डीजे जो है इस योजन कर ओपन कर लूँगा, क्योंकि मैंने इसके लिए ट्यूटोरियल भी बना रखा आपको किस तरीके से जो BPM में जो ये हेल्प करता है टेस्ट करने में। तो डायरेक्टली मैं फाइल्स खोलूँगा। अब तो मुझे ड्रैग करके ही लाना पड़ेगा। वैसे आप फाइल से डायरेक्टली निकाल भी सकते हो, फिर मैं बताता हूँ। इसको दबाए रखना आपको और ड्रैग करके आपको इसमें ले जाना और दोनों में से कहीं पे भी रख देना। तो आप यहाँ पर गौर करोगे तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो है BPM है, तो मतलब इसकी BPM 184 है। मैं इसे डायरेक्टली हटाऊँगा और मैं इसे डायरेक्टली टाइप करूँगा 184। इसके लिए आपको पहले तो इसे 0 कर देना, ठीक है, फिर इसको 184 कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जाते हैं बेसलाइन मैच की ओर। कहाँ पर हो रही है बेसलाइन मैच, मैं बंद करके ही आगे जाता हूँ, वरना यहाँ से देखिए ये, तो मैं इसे 33 पर रख दूँ। मैं फ्रीक्वेंसी देख के बता रहा हूँ और चेक कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ देखूँगा कि ये सॉन्ग जो है 33 से 35 के बीच इसका पैटर्न है। 1 मिनट सुनिए आप।
तो यहाँ से जो दोबारा स्टार्ट हो रहा है तो मैं क्या कहूँगा 184 है, 184 पर डबल है तो मीन्स इसकी आधी BPM पर ये 34 पर आ जाएगा। आप आइडिया लगा सकते हो। अगर आपका डायरेक्टली फर्स्ट पैटर्न में आ जाता है तो ठीक है, वरना आपको ऐसा करना, अगर हो सकता है प्रॉब्लम्स आ जाए आपके में, मेरे में आ ही रही है। तो ये डबल जो है इन दोनों पैटर्न में, तो मैं क्या करूँगा 184 का आधा कर दूंगा तो ये 35 यहाँ आ जाएगा। कम करूँगा तो देखिए तो यहाँ इसका 184 का 92 होता है, मैं 92 कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं जाता हूँ कहाँ पर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये 17 पे जाता है 17 पे ले जाता हूँ, 16 पे नहीं, डायरेक्टली यहीं पे आएगा ये। अब आप सुनोगे तो देखिए 18 पर जो है 18 पर ही जो मैच होएगा, एक ही जो है पैटर्न में आ गया है, सुन सकते हैं आप। अब हम डायरेक्टली अपना पैटर्न बनाते हैं सेम, यहाँ पर रख देना है चारों जगह से मेरा मतलब है ये जो 1 2 3 और 4 बीच वाली गहरी लाइन दिख रही है, इन पर जो है आपको रख लेना है लास्ट वाली को छोड़कर। ये फिर आप कंट्रोल+ भी करके आगे ले जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, कोई भी आपको मैंने विकेडल दिया होगा, मैं यहाँ पर मैं इसे यूज कर लेता हूँ, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूँगा, इसमें क्या घुंघरू की साउंड ज़्यादा है तो मैं घुंघरू को ही ले आता हूँ, और घुंघरू का साउंड यहाँ से है, आप देखोगे। अगर फिर आपको मान लो फ्रीक्वेंसी से देखना नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, चुंबक पर दबाइए और इसकी लाइन जो 4 ले लीजिए। तो आपको सेकंड वाले में लेना है, मतलब फर्स्ट ये और सेकंड ये, इस तरीके से, और इसको क्रॉप कर लेना है और इसे यहाँ पर कट कर लेंगे, और इस तरीके से चारों जगह पर 1 2 3 और इन चारों जगहों पर आपको रख देना है। साउंड को थोड़ा बंद करूँगा। अब यहाँ पर मुझे पहले की तरह जो है टॉम रख देना 707। ये आपके जो FL Studio में होता है, और आपको पैक्स डाउनलोड करना हो तो आप डायरेक्टली जो है उसमें जा सकते हो डिस्क्रिप्शन में। अब मैं DH-42 वाला और रखूँगा, इसमें हमेशा की तरह रखता हूँ 42, ये रहा यहाँ पर। और हार्ड किक्स की अच्छी साउंड के लिए मैं कोई भी हाई एट रख दूँगा, ये 0 वाली रख दूँगा मैं, इसका साउंड थोड़ा कम कर लूँगा और इसे डायरेक्टली यहाँ चारों जगह हार्ड किक्स के नीचे कॉपी कर दूँगा। अब मैं सॉन्ग सुनता हूँ इसे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको पैटर्न क्रिएट कर लेना। फिर इस पर दबाएंगे और इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल+ भी करते हुए अब मैं सॉन्ग को बंद करूंगा क्योंकि कॉपीराइट की वजह से। जहाँ भी आपको लगता है कि साउंड जो है अलग जो बज रहा है तो आपको डायरेक्टली ड्रैग करते हुए आगे की ओर ले जाना, जहाँ से वापस वही पैटर्न शुरू होगा। अब मैं इसे सुनता हूँ 1 मिनट की, जो है अलग है कि साउंड आप यहाँ से देखोगे साउंड अलग है, तो मैं इसे ड्रैग करके आगे की ओर ले जाता हूँ जब तक कि वो वाला पैटर्न ही नहीं ना आ जाए। आपको सुन के ले जाना, मैं फ्रीक्वेंसी देख के ले जा रहा हूँ और फिर सुनता हूँ, आपको सुनते हुए ले जाना वैसे। अब यहीं से वापस आ गया तो आपको इस ब्रेक को जो लूप्स वगैरह लगा कर फिल कर लेना है। मैंने लूप्स का जो है वो दिया भी है पैक्स, सैम्पल पैक्स, तो आपको डाउनलोड कर लेना। अगर उनमें हो ये तो ठीक है, वरना दोबारा और दे दूंगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ। Remix exclusivo
ये वाला मैच कर जाएगा। ये 26 पर मैं इसे ले लेता हूँ, लाइन 1/6 ले लेता हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से मैच हो जाए। और ये भी हो जाएगा। तो इसकी जो है फास्ट है साउंड, तो मैं इसे ड्रैग करके आगे की ओर रख दूंगा, यानी 27 पर है ये, तो मैं इसे 28 पर कर दूंगा। अब ये थोड़ा ज़्यादा कट रहा, लेकिन मैं इसे रहने देता हूँ काटूँ, क्योंकि मुझे Ctrl+ भी करना नहीं है। अब मैं इसे डायरेक्टली सिलेक्ट करते हुए इसके बराबर रख देता हूँ जहाँ तक ये साउंड जाएगा। अब एक मिनट सुनिए आप। यहाँ तक यही साउंड है, तो मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ रख, लेकिन ये यहाँ पर है तो मैं इसे कट कर लूँगा और इसे इस तरीके से काट दूँगा और पेंसिल पर दबाकर इसे हटा दूँगा और इसे भी रख देता हूँ। बिकॉज इसका साउंड यहाँ तक है तो मैं इसे भी काट लूँगा। अब यहाँ से साउंड थोड़ा अलग है, लूप्स लगा दूंगा यहाँ से, इसमें लूप्स मैच कर जाएंगे मेरे ख्याल से, ऐसी होनी चाहिए मेरे पास। तो मैं इसमें जाता हूँ और फिर तो मैं ढूंढ लूँगा, अभी थोड़ा जल्दी मिल जाए तो बढ़िया। अगर मैं इसे रखूँ, लेकिन मुझे इन्हें जो है साइलेंट करना होगा फिलहाल। नो, ये नहीं होगा, तो मैं इसे रहने दूंगा। एक मिनट में आपको वैसे लगा लेना है, मैं थोड़ा मैं इसे रख लेता हूँ फिलहाल अभी सुविधा के लिए, क्योंकि मुझे ट्यूटोरियल देना है। मेरे पास थी लेकिन इसका जो है मैं डायरेक्टली यहीं से जो डिलीट कर दूंगा इसे। लेकिन इसका साउंड थोड़ा बिगड़ जाएगा, सो मैं इसे रखना नहीं चाहूँगा। मैं क्रिएट कर लूँगा 1 मिनट। नहीं, इसे भी नहीं।
कल मैंने साउंड इफेक्ट्स दिए थे, सो प्रॉब्लम सारा वरना मेरे यहीं पे आ जाता। मैं अक्सर यूज करता रहता हूँ। ये देखिए इनके ही साउंड मैंने उन्हें मैं सुनते हुए आया था, सो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है अभी ढूंढने में। वीडियो और लंबा हो जाए और कुछ नहीं, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ढूंढ लूँगा। एक तो मैं इन्हें ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ, सो मुझे ध्यान नहीं रहता है यार। कल ढूंढा ही था वैसे, FX नहीं 1 मैं इसे करूँगा ही नहीं। मैं एफलिस्ट में इसमें ही देखता हूँ, अगर लूप्स मिल जाए तो। ये है वो, मैं वहाँ पे चला गया। लेकिन इसका साउंड ज़्यादा, तो मैं इसे ड्रैग करके आगे ले जाऊँगा थोड़ा इसको। Explicit Desi DJ मैं यहाँ पर फिर यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये चलता ही जा रहा। फिर इसे हटा दूँगा और इस तरीके से मुझे इसे लंबा करना ही पड़ेगा। इस तरीके से आपको कर लेना। आपके पास हो, पहले से हो तो आपको एडजस्ट कर लेना है। तो आपको इस तरीके से जो है कोई भी जो आपको रख लेना है। थोड़ा सा आप पीछे की ओर खिसका सकते और फिर डायरेक्टली जूम करते हुए जाना। और आप यहाँ पर वेव लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो डायरेक्टली। विकेट लिए रहा है क्योंकि यहाँ से थोड़ा इफेक्ट चेंज हो रहा है। और फिर यहाँ पर जूम लगा सकते हो। मैं थोड़ा जल्दी करूँगा बिकॉज हो सकता है टाइम ज़्यादा हो गया, 15-20 मिनट में यहाँ पर जाती रहती है लाइट। सो मैं इस तरीके से आपको कर लेना। और इसकी ज़्यादा जो पूछ है जो लंबी है, सो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। अब मुझे स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी, हो सकता है जल्दी जाए। अभी तक 3 बार जा चुकी है फ्रेंड्स। में इसका इरादा सुबह आने का ही था लेकिन नहीं आ पाया। अब मैं थोड़ा आगे की ओर इस तरीके से आपको सिलेक्ट करते हो जाना और बार बार यही पैटर्न है। सो आपको इसी को कॉपी करते हुए या फिर वहाँ पे क्रिएट कर लेना, यही बना लेना है। अभी देखिए यहाँ पर भी वही है। मैं डायरेक्टली सेलेक्ट करके आपको बता दूंगा। यही पैटर्न है वहाँ पर। तो मैं Ctrl+V करूँगा। मैंने यहाँ बना लिया था, सो मैं पीछे की ओर इसे ले जाता हूँ। डायरेक्टली और मैं इसे यहाँ पर पुटअप कर दूँगा। देखता हूँ मैच नहीं हुआ हो। वैसे Ctrl+V मैंने जो इसे ध्यान नहीं दिया था, वरना ये हो जाता। मैंने इसकी बेसलाइन मैच सुनी की थोड़ा, वो मैंने इसका काटा नहीं था साउंड।
तो आपको कट कर लेना। अब यहाँ से थोड़ा अलग है, मैं इसे गलत ले आया यहाँ पे। वैसे ये तो सही है। आगे इसे आपको इस तरीके से आगे किसका लेना चाहिए था। फिर ऐसे अब तो फिट हो रहा है वैसे। फिर इस तरीके से आपको कर लेना है और इसे सिलेक्ट करके डिलीट। वैसे आपको इसके इस तरीके से ही रखना है। अब यहाँ से साउंड अलग है तो मैं इसे कट करूँगा दोनों आर पार। यहाँ से इफेक्ट कैसे लगाना मैं बताता हूँ। अब यहाँ से आपको एक जो है पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा। मैं एडी किक लगाऊंगा यहाँ पर कहीं, फिर यहाँ पर जूम मैंने कई वीडियो में बताया भी है, फिर भी हो सकता आप नहीं हो यहाँ पे। ये नहीं, इसे नहीं लगाऊंगा। एक तो इसे यूज कर लेता हूँ, इसका थोड़ा आउट कर देता हूँ और फिर एक क्रैश लगा लेता हूँ मैं इससे। ठीक है, और ये वाला पैटर्न यहाँ पर है, मैं चाहता नहीं हूँ मतलब मैं इसे डायरेक्ट Ctrl+V करके पीछे की ओर ले आता हूँ। बाहर किसी ने भी यही गाना बजा रखा। ये मुझे थोड़ा, मैं लाइट उसकी वजह से थोड़ा ढूंढ नहीं पाया अच्छे जो इफेक्ट था। आपको अच्छी तरीके से लगा लेना है। वैसे मेन तो इसका पैटर्न था, आप लोग कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, लगा सकते हो। तो मैं वीडियो का अंत करना चाहूँगा। इस तरीके से आपको सॉन्ग को बना लेना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसी भी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, टेक सपोर्टिंग।